Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class we will study the chapter 7 exercise B. ओके, लास्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमने मनी के बारे में सीखा था, कौन कौन से नोट्स होते हैं, उनको ऐड करके कितना अमाउंट बनता है. ठीक है, अब हमें इस वाली एक्सरसाइज में ये बताया है कि इनको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, मीन्स इनके नंबर नेम्स लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि हम इनको क्या पढ़ रहे हैं, 28.37 मतलब 28 रुपीज़ एंड 37 पैसे. अब देखिए, जैसे कि पैसों को कैसे लिखते हैं, अगर ये तो रुपीज़ हमें लिखना है तो नॉर्मल हमें जैसे कि 28 रुपीज़ लिखना है तो हमने 28 रुपीज़ लिख दिया. बट अगर हमें इसके साथ में पैसे भी लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट लगा के, जैसे 37 पैसे यानी 37 पैसे लिखना है तो हमने ऐसे लिख दिया. ठीक है, और एक और बात क्या याद रखना है, इफ़ द पैसे आर लेस देन 10, अगर 10 से कम है पैसे तो वी पुट अ जीरो फर्स्ट आफ्टर द डॉट एंड देन राइट द पैसे. तो हमें पॉइंट के जस्ट बाद क्या लगाना रहेगा बच्चों, जीरो, और देन हमें पैसे लिखना रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 36 रुपीज़ हैं और 5 पैसे हैं, तो 36 रुपीज़ हमने लिख दिए बच्चों, और 5 पैसे क्या कैसे लिखेंगे, 0.5 मतलब 10 से कम है ना, तो 5 पैसे इस तरीके से लिखे होंगे. और 50 पैसे लिखना है तो 36 रुपीज़ दैट इज़ 50 पैसे, तो 50 ऐसे लिखेंगे. तो जो बोला है वही हमको लिखना है. अब इनको वर्ड्स में लिखना है, तो जैसे क्या लिखा है, ये 28 रुपीज़ 37 पैसे, तो लिखेंगे हम 28 रुपीज़ 37 पैसे. ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे. अब 56 रुपीज़ 51 पैसे, तो 56 रुपीज़ 51 पैसे. ओके, इस तरीके से हमको राइट डाउन करना है. और देखिए, रुपीज़ 61.19 पैसे, तो 61 रुपीज़ 19 पैसे. जो लिखा है मतलब पॉइंट के बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, पॉइंट के बाद जो आते हैं वो पैसे होते हैं, और पॉइंट के पहले साइड जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो रुपीज़ होते हैं. ठीक है, जैसे कि 94 पैसे 94 रुपीज़ 56 पैसे, इसको आप कैसे लिखोगे, 94 रुपीज़ लिखोगे और 56 पैसे लिखोगे. इसका क्या लिखोगे, 86 रुपीज़ 80 पैसे, ये आपको लिखना है. ठीक है, अब सेकेंड हेडिंग क्या है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, इनको फिगर्स में लिखना है. ठीक है, तो क्या लिखा है, अब जैसे इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ हमको नंबर में दिए थे तो हमने इनको वर्ड्स में लिखा है, अब वर्ड्स में दिए हैं तो हम नंबर में लिखेंगे. जैसे कि 5 रुपीज़ 90 पैसे, तो 5 रुपीज़ 90 पैसे, ये रुपीज़ का साइन होता है, सभी को पता होना चाहिए ये वाला. ठीक है, और ऐसे भी हम रुपीज़ लिखते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो रुपीज़ का हम साइन लगाएंगे, तो 5 रुपीज़ 90 पैसे, 37 रुपीज़ 40 पैसे. ठीक है, क्या है ये, 37 रुपीज़ 40 पैसे. अब क्या दिया है, 96 रुपीज़ 22 पैसे, तो 96 ये रुपीज़ का साइन लगाएंगे और पॉइंट 22 पैसे, तो 22 पैसे. अब 69 रुपीज़ 34 पैसे, तो 69 रुपीज़ 34 पैसे, 69 रुपीज़ 34 पैसे. जो पॉइंट के आगे लिखा रहेगा वो रुपीज़ है, और जो इस साइड लिखा है वो क्या है, पैसे हैं. नाउ 40 रुपीज़ 50 पैसे, 40 रुपीज़ 50 पैसे. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है. अमाउंट को वर्ड्स में लिखना है और फिर वर्ड्स में दिया है तो उसको फिगर्स में लिखना है. ये सभी को आना चाहिए आपको. कैसे आपको रुपीज़, जैसे मैंने बोला 56 रुपीज़ 32 पैसे लिखो, तो 56 रुपीज़ लिख देंगे हम पॉइंट लगा के, और 32 पैसे लिख देंगे. अब ये क्या है, रुपीज़ है पैसे, तो हम रुपीज़ का साइन लगा देंगे. ठीक है, ये रुपीज़ का साइन होता है, और एक रुपीज़ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है,
तो बच्चों ये सब आपको आना चाहिए, तो आपको इसको सीखना है और आपको जो भी डाउट है वो मुझसे क्लियर करना है और अपना वर्क सभी को कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।